हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। मैथ्स एंड मी क्लासेस में अभी हम लोग आरआरबी से जुड़े एग्जामों के लिए जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और जनरल साइंस में अभी जो सब्जेक्ट में चला रहा हूं वह सब्जेक्ट है फिजिक्स। और फिजिक्स में आज हम लोग जिन 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं वह सभी क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी पर आधारित हैं। और ये पार्ट नंबर 6 है जनरल साइंस का। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आज लिया है। यहां पर जो भी क्वेश्चन मैं लेता हूं उनकी कोशिश रहती है कि आपको याद हो जाए, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन भी ऐसा है कि पिछले जो भी पार्ट में लेकर आए हूं, जो भी क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूं उनमें ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है उसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट पर आधारित, जो इंस्ट्रूमेंट पर आधारित क्वेश्चन है उनको समझना नहीं है, समझने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट पर आधारित क्वेश्चन आपको रटे होंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। इनमें समझने के लिए कुछ नहीं होता। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। जो वोल्टमीटर है उसका उपयोग हमारा विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। क्या है? इसका उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है वोल्ट मीटर का यूज हम कहां पर करते हैं ये याद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या बोला है? किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। किसका? गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। याद रखें, किसी परिपथ में जो भी करंट फ्लो होता है उसकी दिशा को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का करते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको याद हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर आधारित क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। तो हमें याद रहेगा जो भी कोई परिपथ है, या कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, जब कहीं फ्लो हो रहा है तो उसको शो कराने के लिए किसका यूज करते हैं? हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया था। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहां पर किया था? जैसे कि अभी हम लोगों ने इसी पर आधारित क्वेश्चन देखा था, लेकिन उसने फिर से क्वेश्चन पूछा गया, किसी और एग्जाम में पूछा, लेकिन तरीका क्या है? पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता। तो हमने अभी याद किया था कि जो धारा है उसकी दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया था। क्या? किसी धारा को, मतलब जो करंट फ्लो होता है उसकी दिशा, करंट की दिशा को पता करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा है, वाहन की गति जानने में मदद करता है। जो हमारी गाड़ियां होती हैं इनकी जो स्पीड है, उनकी कि कितनी स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है, उसके लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? वाहन की गति जानने में मदद करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट मदद करता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, जो चलती हैं, उनमें जो मीटर लगा रहता है वह कैसे बताता है, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट वहां पर उपयोग होता है? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग होता है? हमारा स्पीडोमीटर उपयोग होता है। कौन सा होता है? स्पीडोमीटर उपयोग होता है। तो बिल्कुल याद करते हुए चलें, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं। जो गवर्नमेंट एग्जाम होते रहते हैं, उन गवर्नमेंट एग्जामों में जो इंस्ट्रूमेंट पर आधारित जिन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो आपको कम से कम ये सब रटे हुए होने चाहिए। तो वाहन की गति जानने में मदद कौन करता है?
स्पीडोमीटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन का एक प्रकार है, इसमें पूछा है इकोलोकेशन का इसमें क्या प्रकार है। तो वैसे मैं बता दूं यहां पर इकोलोकेशन का एक प्रकार है वह होता है सोनार। क्या होता है? सोनार होता है। इकोलोकेशन किसका प्रकार है? इकोलोकेशन का एक प्रकार क्या? सोनार होता है। सोनार का उपयोग हम लोग जानते हैं जो पानी में डूबी हुई वस्तुएं होती हैं, पानी में डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनका पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का उपयोग हम कहां पर करते हैं? पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। और सोनार किसका प्रकार है? इकोलोकेशन का एक प्रकार है। किसका? सोनार किसका है? इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है उस शब्द का चयन कीजिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा यहाँ अमीटर लिखा हुआ है, ये अमीटर का संबंध जिस प्रकार इससे है उसी प्रकार पूछ रहा है ओम मीटर का संबंध किससे है। ओम मीटर का संबंध किससे है? जैसे अमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। अमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए। क्या किया जाता है? अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। तो ओम मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मेजर करने के लिए किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है। तो उसी तरह ओम मीटर का उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है, क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका उपयोग हमारा रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस मेजर, प्रतिरोध निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रतिरोध मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओम मीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे हम लोग तो हमें याद हो जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल हमने वही लिखे हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हवा की गति। क्या लिख रहा है? हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारी एयर है या विंड है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया था? हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया था? तो क्वेश्चन में लिखा है एनीमोमीटर। क्या होता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो यहां पर लिखा है एनीमोमीटर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। क्या होता है? एनीमोमीटर का उपयोग हमारा किया जाता है किसमें? हवा की गति को मापने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, हवा की गति मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं एनीमोमीटर। तो हमें याद रहेगा हवा की गति मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सभी आपको याद हो जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो नए जुड़ते हैं, पहली बार चैनल मिलता है, वीडियो भी देखते हैं आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो गायब हो जाता है। वो गायब इसलिए हो जाता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इससे होगा क्या, जब भी ऐसी वीडियो मैं लेकर आऊंगा, यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप टाइम से उस वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें यदि आपको ऐसे क्वेश्चन से फायदा मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। यहां पर पूछ रहा है किसका उपयोग हम लोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। तो अभी इससे पहले जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसमें मैं आंसर इसका बता चुका हूं कि हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। किसको? एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। उससे होगा क्या, आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से याद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं ये सारे काम आने वाले हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी
इसी तरह का है जिसमें पूछा गया एनीमोमीटर, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। मतलब हमने जैसे कहा था आपसे कि बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, क्वेश्चन रिपीट ऐसे नहीं करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के रख दिया उसको बार बार पूछ रहा हूं। क्वेश्चन जिस तरह वो तोड़ तोड़ कर पूछा गया, वह एक क्वेश्चन किस किस तरह पूछा गया है वो मैं कोशिश करता हूं बताने की। देखो यहां से फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन अलग तरीके से पूछा गया। क्या लिखा? एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया था। तो अब हमें याद हो गया होगा, अब हमें याद हो गया होगा कि विंड स्पीड या फिर वायु की गति के लिए इसका उपयोग किया था। विंड स्पीड या वायु की गति के लिए इसका उपयोग किया था। क्योंकि हमें याद हो गया बताते बताते, तो मुझे उम्मीद है आपको भी याद हो जाएगा। हमें याद हो गया बताते बताते आपको, तो आपको भी याद हो गया होगा। तो हमें एनीमोमीटर के बारे में अच्छी तरह याद हो गया कि जो हवा है या हमारी वेग है उसकी स्पीड को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए वाली मशीन है? निम्नलिखित में से जो हम लोग झूठ बोलते हैं और झूठ को पकड़ने वाली मशीन भी होती है, झूठ को पकड़ने वाली मशीन भी होती है, या वो बता देती है कि आप झूठ बोल, जो भी बोला गया वो सच नहीं है। तो झूठ का पता लगाने के लिए किस मशीन का उपयोग किया था? झूठ का पता लगाने के लिए इनमें से नाम लिखे हुए मैक्सिमम स्टूडेंटों को पता होगा। इसका मैक्सिमम स्टूडेंटों को पता होगा कि पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है उससे हम झूठ का पता लगाते हैं। पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है उससे हम क्या करते हैं? झूठ का पता लगाते हैं। पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? झूठ का पता लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से याद रहेगा। इसको भी मैं एक दो बार जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए वैसे वैसे मैं यहाँ पर बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर मतलब झूठ का पता लगाने वाले उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। झूठ का पता लगाने वाले उपकरण को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में और जाना जाता है? तो इसको पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। किसके? पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। याद रहेगा कि जो मशीन या जो टेस्ट होता है झूठ का पता लगाने के लिए वह कौन सा होता है? पॉलीग्राफ होता है। पॉलीग्राफ आपको याद रहेगा। पॉलीग्राफ क्या है? झूठ को पता लगाने की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया या मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट भी डाल दो तो भी वहां जल जाएगा। तो ऐसी जगह जैसे भट्टियां जलती है ना, देखा कोयला बहुत तेजी से जलता है, या जहां लोहे की छड़ें वगैरह हम लोग गर्म करते हैं उनको बिल्कुल पिलगा देते हैं, जो भट्टियां होती हैं। तो ऐसी जगह कितना टेम्परेचर है हमें मापना है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? तो ऐसी जगह जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान होता है, वहां पर जो मापने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं पायरोमीटर। क्या बोलते हैं? पायरोमीटर। क्या बोलते हैं हम? पायरोमीटर बोलते हैं। तो याद रख लें इसको भी, क्या बोलते हैं हम? पायरोमीटर बोलते हैं। तो पायरोमीटर आपको याद रहेगा उम्मीद है। क्या बोलते हैं? पायरोमीटर बोलते हैं हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है स्टार्ट, यहां से हमारे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहां पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी में क्या होती है? ओनली स्केलर क्वांटिटी में ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी लिखी। स्केलर क्वांटिटी में यहां पर लिखा इंपल्स लिखा, फोर्स लिखा, मास लिखा, स्पीड लिखा। इसमें सिर्फ किसकी बात की जाती है? क्वांटिटी की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? क्वांटिटी की बात की जाती है ना? दिशा की बात नहीं की जाती है। दिशा की बात नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। तो हमें क्या याद रहेगा? ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ क्या क्वांटिटी बताती है, दिशा को शो नहीं कराती हैं, या दिशा से इनका संबंध नहीं रहता। क्या समझ में आया? ऐसी क्वांटिटी जिनका दिशा से कोई संबंध नहीं रहता है, डायरेक्शन से कोई संबंध नहीं रहता है, सिर्फ क्वांटिटी से संबंध रहता है। याद रहेगा स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती हैं जो सिर्फ क्वांटिटी बताती हैं, दिशा से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता, दिशा से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए। अगर स्केलर क्वांटिटी की हम बात करें, किसकी बात करें? हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम।
यदि हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? स्केलर। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं यहां पर? एग्जाम्पल बता रहा हूं स्केलर क्वांटिटी के। जैसे कि चाल हो गई है ना, क्या हो गया? चाल। इसको आप याद कर लें। चाल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दूरी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। दूरी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। आयतन, आयतन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। आयतन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। कार्य, कार्य क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। कार्य क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। दाब, दाब क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। दाब क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। शक्ति, शक्ति क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। शक्ति क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ताप, सॉरी, ताप क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ताप क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। विभव, विभव क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। विभव क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। समय, समय क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर मैंने नाम लिख दिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं जो सिर्फ क्वांटिटी बताते हैं, जैसे चाल हो गया, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, दाब हो गया, शक्ति हो गया, ताप हो गया, विभव हो गया, समय हो गया। तो इनको आप किसी कागज में नोट कर लें या इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको याद रहे। कहीं पे एग्जांपल लिखते हैं तो हमें पता रहेगा ये क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर हम देखेंगे संवेग हमारी नहीं है, बल हमारा यहां पर नहीं दिख रहा है, द्रव्यमान, द्रव्यमान दिख रहा है, द्रव्यमान दिख रहा है, यहां पर क्या द्रव्यमान लिखा। तो हमारा इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाए। द्रव्यमान क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। द्रव्यमान क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जो मैंने एग्जांपल लिख दिए इनमें आप देख सकते हैं, तुरंत मिला लिया करें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए क्या लिखा है यहां पर? का केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड होता, का दिशा नहीं होती। तो हमने जैसा बताया था, स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। स्केलर वही क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। यहां पर हमें बताना है। तो हमने जैसे कि वह फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट, इंपल्स, एक कार्य का भी मैंने एग्जांपल लिया था। कार्य क्या है यहां पर? कार्य क्या है यहां पर? कार्य क्या है यहां पर? स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी होती है इसकी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, फिर मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती। तो एग्जाम्पल दिए हैं, अभी मैंने इसकी बात की थी। तो जो कार्य क्या है हमारी, कार्य क्या है यहाँ पर? हमारी स्केलर क्वांटिटी है। मैंने इससे पहले वाले पेज में सीधे एग्जाम्पल लिख दिए थे, वो एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी पर आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब सदिश नहीं है तो मतलब अदिश राशि पूछा है। इनमें सदिश नहीं है मतलब अदिश होगी, सदिश नहीं है मतलब अदिश होगी। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो हमें कौन सी अदिश राशि के बारे में बताना। तो जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पावर लिखा हुआ है, टॉर्क लिखा, डिस्प्लेसमेंट लिखा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमने अभी लिखा था, आपको याद हो, बहुत सारे एग्जांपल लिखे थे, तो मुझे लगता है आपको याद भी हो गए होंगे। तो शक्ति लिखा था, आपको याद हो, शक्ति भी लिखा था, वर्क लिखा था। तो शक्ति क्या हमारी, पावर क्या हमारी, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब हमारी कौन सी राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि वह राशियां होती हैं, सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है, जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है, या मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी दर्शाती हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी दर्शाती हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, मतलब फिर से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक हमारी सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, उनमें से एक एग्जांपल और दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा होगा, मैंने लिखे भी थे, वो आपको याद हो गए होंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट
विद्युत प्रवाह। इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारी, एक कौन सी है, अदिश राशि। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी हमारी, एक अदिश राशि है। तो याद भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारी, अदिश राशि है। तो याद रहेगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अदिश राशि है। मैंने एग्जाम्पल पहले ही लिख दी है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको याद हो जाए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो यहां पर क्लियर लिख दिया उसने, क्या लिख दिया, एक वेक्टर राशि में, एक वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। यहां पर आप दोनों की डेफिनेशन क्लियर देख सकते हैं, जो लिख दिया उसने। लिखा इसलिए, क्वेश्चन भी मैं ऐसे उठा के इसलिए लाया कि आपको याद हो जाए। यहां पर सीधी उसने जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी दोनों की डेफिनेशन लिख दी है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पूछा दिशा नहीं होती। आगे बोला निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी, अदिश राशि बताना कौन सी, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी। तो हमने एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़े थे अभी, और वो एग्जाम्पल आपको याद भी हो गए होंगे। जो एग्जाम्पल मैंने बताए थे वो आपको याद भी हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमने प्रेशर बताया था, आपको याद हो, प्रेशर और ताप, सॉरी दाब और ताप दोनों बताए थे। तो हमारा यहाँ पर दाब का एग्जाम्पल दिया है। दाब क्या हमारा अदिश राशि है। दाब क्या हमारा है, क्या क्या यहाँ पर अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, संवेग में होता है सबसे उचित विकल्प, मतलब इनमें से कोई उचित विकल्प चुनना है। और जो क्वेश्चन लिखा संवेग में होता, संवेग में क्या होता है, डायरेक्शन होती, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, डायमेंशन होती है, नो डायमेंशन। तो संवेग क्या है, एक सदिश राशि। संवेग क्या है, एक सदिश राशि। याद रखें संवेग क्या है, एक सदिश राशि। सदिश राशि वह होती है जो मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों दिखाती है। सदिश राशि वह होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होती है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी क्वांटिटी होती है कुछ ना कुछ, और उसकी दिशा भी होती है। तो मैग्नीट्यूड और दिशा किसमें, यहाँ पर लिखा सी वाले ऑप्शन में। ये हमारी क्या होती है, इसके जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि जो संवेग है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है, सदिश राशि का एग्जाम्पल है। संवेग क्या सदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण है। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। सबसे पहले तो हमें सदिश राशि के बारे में पता चल गया। थोड़ा सा मैं बता देता हूं एग्जाम्पल सदिश क्या लिखा, राशि। इसकी अभी डेफिनेशन भी बता चुके हम लोग, क्या होता है इसका, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो हमें पता चल गया इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल बिल्कुल नोट कर लें, लिख लें कहीं, क्योंकि ये बहुत सारे जो मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ ये काम आने वाले हैं। पहला मैंने यहाँ पर लिख दिया विस्थापन। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन। संवेग क्या हो गया, संवेग हो गया ना, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, आवेग, आवेग हो गया, बल, इनको बिल्कुल आप नोट कर लें, बल, त्वरण, बल त्वरण, भार, बल हो गया, त्वरण हो गया, भार हो गया। इसके बाद हो गया वेग, हाँ वेग नहीं हुआ, वेग। बहुत बार वेग पर तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। संवेग मैंने बता ही दिया। और हाँ ये कुछ है एग्जाम्पल जिन पर क्वेश्चन पूछे गए, जैसे विस्थापन हो गया, संवेग होगा, आवेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, भार हो गया और हमारा वेग हो गया। इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। जो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, बल हो गया, भार हो गया, त्वरण हो गया, तो इनको आप याद कर लें। जो मैंने यहाँ पर बताए हैं इनको आप याद कर लें, है ना। आदि मतलब और भी हो सकते हैं, तो वो जब क्वेश्चन पूछे आएंगे उनमें हम बता देंगे। तो इनको आप याद कर लें। जो क्वेश्चन बार बार पूछे, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा। अगर यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, हमें तो बेग दिख रहा है, मतलब यहाँ पर लिखा है बेग, हाँ ये लिखा बेग, ये लिखा बेग, और इधर भी बेग लिखा हुआ है, इधर भी बेग लिखा हुआ है, सी वाले ऑप्शन में बेग लिखा हुआ है। ये क्या हो गया, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल याद होने का ये फायदा, तुरंत ही आंसर हमें देखते ही पता चल जाता है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो उम्मीद है ये कुछ एग्जाम्पल इनको आप जरूर नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, हमें पता चल गया, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, जबकि अदिश राशि में केवल
अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, बिल्कुल याद कर लें, जबकि इसमें सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, इनको याद कर लें। दिशा नहीं होती है, इसमें क्या होती है, दिशा नहीं होती है। लेकिन पूछ रहा है निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं। विस्थापन अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्या हो जाएगा, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो एग्जाम्पल जल्दी मिल जाते हैं, जैसे हमें एग्जाम्पल याद हो जाते तो हमें आंसर भी जल्दी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, कौन सी एक सदिश राशि। मुझे उम्मीद है जो मेरा तरीका है क्वेश्चन रिपीट करने का, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे गए अलग अलग एग्जामों में वो सब लाने का, ये आपको पसंद आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। जैसे आपको अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन याद हो गई होगी, उसके एग्जाम्पल भी याद हो गए होंगे। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आपने याद कर लिया होगा तो कभी भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा निम्नलिखित में वेक्टर मात्रा कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो आप तुरंत बता देंगे कि जो यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन डी वाला दिख रहा है, जो लास्ट ऑप्शन डी वाला दिख रहा है, स्पीड या वेग, ये तुरंत आप निशान लगा देंगे कि आंसर डी वाला इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान, किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। क्वेश्चन में पूछा जोड़ियां हैं, जो जोड़े यहां पर बने हुए किसकी दिशा एक समान होती है, तो हम जानते हैं किसकी दिशा एक समान होती है, वो होता हमारा फोर्स और एक्सेलरेशन होता, फोर्स और एक्सेलरेशन होता है जिसकी दिशा एक समान होती है। फोर्स और एक्सेलरेशन की दिशा एक समान होती है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। फोर्स और एक्सेलरेशन मतलब बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है, बल और त्वरण की दिशा एक समान होती है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बल और त्वरण की दिशा एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है, इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है। क्वेश्चन में नॉर्मली पूछ रहा है कुछ क्वांटिटी को दर्शाने के लिए उनकी क्या होता है, उनके परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी दर्शाने पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी दर्शानी पड़ती है, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम जानते हैं स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बोलते, क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, मतलब ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन सभी से बन रहे होंगे, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी से बन रहे होंगे। क्या लिखा निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए, तो एग्जाम्पल में बताना किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। हम जानते हैं नॉर्मली संवेग लिखा हुआ है, संवेग को तुरंत हम टिक कर देंगे, या जो भी तरीका है आपका सही करने का वो आप तुरंत नोट कर लेंगे कि संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आपको सभी पसंद आएंगे। हमारा चैनल है मैथ्स एंड मी क्लासेस, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको पसंद आया हो। थैंक यू।